सब्जेक्ट में जब और गहराई में उतरने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको जो चीजें बताने के लिए जा रहा हूं, अब आपके दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार है, देन टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप सीखने के लिए तैयार है। कम ऑन गाइस, लेट्स गो डीपर विद दिस, लेट्स गो डीप डाइव विद दिस नाउ। तो वो सारे एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दे रहा हूं, वो बस एक ही था, और वो क्या था दोस्तों? इनोवेट एंड पिवट। इनोवेट एंड पिवट क्या फर्क है, समझाता हूं, सुनो। या तो जो कर रहे हो उसमें सुधार और बदलाव लाओ, नयापन लाओ, इनोवेट करो, दैट्स नंबर वन। और या फिर दूसरा, अगर मालूम पड़ रहा है कि जो कर रहे हैं उसमें से ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो थोड़ी दिशा बदल दो अपनी, पिवट कर लो, इसे कहते हैं दिशा बदल दो। एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, पता है बीच बीच में गूगल कभी आपको बोलता है कि आगे ट्रैफिक है, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है जो 5 मिनट जल्दी पहुंचाएगा। तो इसको कहते हैं पिवट करना, रास्ता चेंज करना, राइट? अल्टीमेट गोल क्या था? तो अल्टीमेट गोल था कि भाई हमें इतना बिजनेस करना है, इतना पैसा कमाना है, ओके। बट वो करने के लिए अगर अभी की स्ट्रैटेजी वर्क ना करे, तो दैट्स ओके, पिवट कर लो, इनोवेट कर लो। एग्जाम्पल, ओरिजिनली जो नाम आज जोमेटो के नाम से आप जानते हैं, वो फूडी बे के नाम से जाना जाता था। और फूडी बे ऐप बना था सिर्फ इसकी वजह से कि वो लोग हर रेस्टोरेंट का एक मेन्यू रखना चाहते थे आपके सामने, कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना, पहले से देख लो कि मेन्यू क्या है, उसके प्राइजेस क्या है, बस इतना ही था। और फिर उन्होंने उसे पिवट किया कि यार ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, और पिवट करके वो लोग डिलीवरी की ओर गए और उन्होंने उसे जोमेटो में कन्वर्ट किया। तो उन्होंने क्या किया? इनोवेट किया, पिवट किया। इसका दूसरा एग्जांपल, ये नाम सब जानते हैं मिंत्रा, लेकिन शायद कम लोग जानते होंगे कि ओरिजिनली मिंत्रा जो था उसका काम था, एंड दैट वाज पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइटम बना के देना। यानी कि आपको कोई पेन चाहिए या इस टाइप का कोई मग चाहिए, तो आपका नाम लिख के देना है, तो वो करके देंगे आपको, कस्टमाइज गिफ्टिंग। उसमें से उन्होंने पिवट किया, और पिवट करके वो चले गए ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। इसका तीसरा एग्जाम्पल, सभी ने नाम सुना है स्टारबक्स, लेकिन ओरिजिनली स्टारबक्स जो था, वो मिस्टर हॉवार्ड, वो इंसान, उनको प्यार था एक्सप्रेसो मशीन बेचने का और कॉफी बीन्स बेचने का। लेकिन उनका एक्सप्रेसो मशीन बेचने का बिजनेस, कॉफी बीन्स को बेचने का बिजनेस उतना नहीं चला। उन्होंने पिवट किया और उन्होंने कैफे शुरू किए खुद के, और फिर स्टारबक्स क्रिएट हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं, एंड दैट इज इनोवेट एंड पिवट। यहां पर दोस्तों एक बार चैट बॉक्स में अगर आपने कुछ सीखा है तो वर्ड लिखो कि इस 3 एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको क्या बता रहा हूं, चाहे जोमेटो, मिंत्रा या स्टारबक्स हो सकता है। और उसके पहले भी जो 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 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, क्या समझ आ रहा था? इनोवेट करना पड़ेगा, पिवट करना पड़ेगा, दिशा बदलनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम विद दैट, दैट्स फाइन। यहाँ पर गणेश ने लिखा मेमोरेबल सेशन, या यू नो कोई कह रहा है कि मजा आ रहा है। थैंक यू फॉर टाइपिंग दैट आउट, एंड कोई पिवट लिख रहा है, कोई वंडरफुल लिख रहा है, थैंक यू। पावरफुल कोई कह रहा है, आई ओपनिंग कोई समझा रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है, एंड दैट इज केयूर जी ने लिखा है डिमांड फोकस, मतलब आपका फोकस डिमांड पे होना चाहिए कि मार्केट की डिमांड क्या है, राइट? यहाँ पर मोहन भाई ने सुपर्ब लिखा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सारंग ने लिखा है, एंड संदेश लिख रहे थैंक यू फॉर द मैजिकल सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू। सो अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत करी है, लेट्स गो डीपर विद दिस। अब यहां पर पहला पॉइंट था इनोवेट और पिवट करना, ठीक है? अच्छा, दूसरा पॉइंट अब मैं आपको देना चाहता हूं, एंड द सेकंड पॉइंट इज, अगर अभी भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, तो डाइवर्सिफाई करो, और एक इनकम पे मत रहो, एक से बढ़कर के दूसरी, तीसरी, चौथी इनकम पे चले जाओ। डाइवर्सिफाई करो, एक से बढ़कर के दूसरी, तीसरी, चौथी इनकम पे चले जाओ। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जैसे कि अगर आप एक जिम चला रहे हैं, तो जिम की मेंबरशिप की तो इनकम है आपकी, मगर अगर सुबह सुबह लाइक 5 बजे, 6 बजे आपका जिम खाली रहता है, ज्यादा लोग नहीं आते, तो क्या पॉसिबल है कि सुबह 5-6 बजे आप अपने जिम में ही योगा क्लास या जुम्बा क्लास ऑर्गेनाइज कर ले और उसकी मेंबरशिप अलग रखो?
तो जो जिम में नहीं आना चाहते हैं वो योगा क्लास के बहाने वहां पर मेंबरशिप लेंगे और आएंगे, तो दूसरी इनकम आएगी। तीसरा, अगर बाहर आपने एक सप्लीमेंट का काउंटर रख लिया जहां पर वे प्रोटीन मल्टीविटामिन जैसी चीजें आप बेचो, तो वो तीसरी इनकम आएगी। चौथा, उसी के अंदर बाहर आपने एक फ्रूट काउंटर, स्प्राउट और जूस काउंटर रख लिया फ्रेश, तो वहां से अगेन एक नई इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप एक ही बिजनेस के अंदर से मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने कभी सलोन के अंदर देखा होगा, आप बाल कटवाने जाते हैं लेकिन वहां पर वो लोग शैम्पू और ऑयल और फेस वॉश भी बेचते हैं, राइट? तो ये ऐसी वाली बात है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं कहाँ पर हूँ, दिल्ली में ताजमहल होटल में। मैंने यहाँ पर दो तीन बहुत अमेजिंग चीजों को देखा दोस्तों। ताजमहल होटल दिल्ली, उसमें मैंने देखा कि इन्होंने ना 3 से 4 दुकानें रखी है सुपर ब्रांडेड। जैसे कि आपने बर्बरी का नाम सुना होगा, उस टाइप की सुपर ब्रांडेड। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई सूटकेस बेच रहा है, उन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ऐसे 4-5 दुकानें रिसेप्शन के बाजू में थोड़ी जगह है वहां पर लगा रखी है। क्योंकि जो कस्टमर यहाँ आएगा, कितने लोग समझ रहे हैं कि वो शायद ब्रांडेड चीजें ऐसी खरीदना चाहेगा। ओके। दूसरा, उन्होंने इसी में, जब मैं जिम गया कल शाम को, तो जिम के सामने मैंने देखा यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, एक एकेडमी खोल रखी है, और वो पूरा जगह रेंटल पे दे दिया एक एकेडमी को अपना इंस्टीट्यूट चलाने के लिए। तो अपनी ही प्रीमाइसेस से उन्होंने एक दूसरी इनकम को जनरेट कर लिया। तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं दोस्तों कि एक ही बिजनेस है लेकिन उसमें से कोई डाइवर्सिफिकेशन या कोई दूसरी तीसरी चीजें ऐड करके आप काफी सारी नई लेवल की इनकम को जनरेट करवा सकते हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ यार, हम भी सोच सकते हैं कि एक से बढ़कर दूसरी तीसरी चौथी जगह उसे कैसे हम कमा सकते हैं? How many of you think so? Come on, tell me in the chat box. थैंक यू, थैंक यू। अब सुनो, सी, मैंने क्या किया। अब मैं अपने बिजनेस के अंदर दोस्तों ट्रेनिंग्स कोचिंग्स तो लेता था, लेकिन फिर मैंने क्या किया उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइफ गुरुकुल नाम का ऐप बनाया। ये जो ऐप है दोस्तों, उसके ऊपर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स, जो मेरे पुराने प्रोग्राम्स थे, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स थे, वो मैंने इसके ऊपर रखे और दूसरे कोचेस को भी इनवाइट किया अपने प्रोग्राम्स इस पे रखने के लिए। आज ये जो ऐप है दोस्तों, उसने पिछले 2 से 3 साल में हमें कहीं 10 करोड़ की रेवेन्यू को जनरेट करके दिया है। और मैं इसमें से ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एक से दूसरे बिजनेस में हम चले गए। उसके बाद ये है दोस्तों मेरे वाइफ शिवांगी, और वो एक हेल्थ कोच है। तो हेल्थ कोच होने के नाते वो लोगों को हेल्थ कोचिंग तो देते थे, मगर उनके बाजू में आप देख रहे सप्लीमेंट्स कुछ रखे हुए। और ये जो सप्लीमेंट्स है दोस्तों, वो सप्लीमेंट्स की ब्रांड हमने खुद लॉन्च करी। लेकिन क्यों लॉन्च करी, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। शिवांगी ने 2019 जनवरी में फिट भारत मिशन की शुरुआत करी। मतलब कि वो लोगों को फिटनेस देना चाहते थे, हेल्दी बनाना चाहते थे। अभी जो फिट भारत मिशन की उन्होंने शुरुआत करी, उसमें 2 साल के दौरान जब सोशल मीडिया पे लोग उनको फॉलो करने लगे, तो काफी लोगों ने हमें मैसेज किया, क्या आप हमारा मल्टीविटामिन का मार्केटिंग करोगे? क्या आप हमारा फेस वॉश का मार्केटिंग करोगे? क्या आप हमारे फ्राइंग पैन का मार्केटिंग करोगे? क्या आप हमारे एक्सरसाइज का इस मशीन का मार्केटिंग करोगे? क्या आप हमारे वे प्रोटीन का मार्केटिंग करोगे? इस तरह से आपको पता है, इन्फ्लुएंसर जो लोग होते हैं उनको अफिलिएशन के लिए आते हैं लोग, है ना, कि भाई आप मार्केटिंग करोगे तो हम आपको 50,000 देंगे, फिर ये करके दोगे वीडियो बना के तो 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, इस तरीके से 40-50 लाख की ऑफर 2 साल के दौरान हमने ठुकराई कि नहीं यार, हमें ये सारे धंधे नहीं करना, अफिलिएशन में नहीं जाना, क्योंकि हम लोगों को अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं, फिटनेस देना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं। किसी की प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे तो हमें तो नहीं पता ना कि उसने अपनी प्रोडक्ट में क्या डाला हुआ है। इसलिए हमने क्या किया, ये सारी चीजें हमने मना तो की, मगर हमने वक्त के साथ रियलाइज किया कि यार ऐसा क्यों ना करें कि हम खुद की प्रोडक्ट बना लें। एंड दैट इज वेयर हमने RHN को क्रिएट किया, राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये हमारी खुद की ब्रांड है RHN, और इस ब्रांड के अंदर हमने खुद के मल्टीविटामिन्स बनाना शुरू किया, वे प्रोटीन्स। और दोस्तों अभी तक 16 प्रोडक्ट्स इसके अंदर हमने क्रिएट कर ली है, और इसको शुरू हुए अभी तो 1.5 साल हुआ है। लेकिन हमें मेक श्योर करना था कि किसी की प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हमें नहीं पता अंदर क्या डाला हुआ है। एटलीस्ट हमारी प्रोडक्ट में हमें खुद ये तो पता है कि कौन सी क्वालिटी, कौन सी प्योरिटी हम यूज कर रहे
है और वो प्रोडक्ट को हमने यूज किया, लॉन्च किया, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफाई करना, एक के बजाय दूसरी तीसरी इनकम तक अपने आप को लेकर जाना। कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? और मैं इसीलिए अपनी लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूं, क्योंकि जिससे आपको पता चले कि अगर मैंने वो किया है, मेरे लिए वो काम किया, आपके लिए भी कर सकता है। तो मैं बाहर के भी एग्जाम्पल दे रहा हूं और मेरी जिंदगी के भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, फिर इसका तीसरा एग्जाम्पल, मैंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया रियल एस्टेट के अंदर। दोस्तों, ये 2007-8 की बात है, जब मैंने छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में शुरू किया था। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट धीरे 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 बढ़ते गया, और 2014 में मैंने अपने खुद का पहला बिल्डिंग बनाया, और समझ आया कि यार ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो धीरे धीरे उसमें डाइवर्सिफाई किया, अभी तक कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हुए 10 एक प्रोजेक्ट्स हमने कहीं पार्टनरशिप में मिल करके कंप्लीट किए हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स आज बन गया। तो फ्रेंड्स, पॉइंट क्या है इसमें से? देखो, लेफ्ट साइड पर जो आप पढ़ रहे हो, ट्रेनिंग कंपनी, बिजनेस कोचिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ऑनलाइन पैसिव ट्रेनिंग और पार्टनर ट्रेनर, ये सारे मेरे प्राइमरी बिजनेस हैं। लेकिन अब आप जो लेफ्ट साइड पे पढ़ने के बाद राइट साइड पढ़ रहे हो, ये सारे मेरे डाइवर्सिफिकेशन है। मैंने मेडिकल इक्विपमेंट की ओर डाइवर्सिफाई किया, न्यूट्रास्यूटिकल की ब्रांड बनाई, इवेंट मैनेजमेंट की एक अलग से कंपनी है, जेनेटिक हेल्थ टेस्टिंग में हम काम कर रहे हैं, पब्लिशिंग हाउस, हमारे पब्लिशिंग हाउस ने दोस्तों अभी तक 15,000 किताबें पब्लिश करवाई है। आईटी कंपनी है जिसमें वेबसाइट ऐप सोल्यूशन हम देते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर है, लैंड इन्वेस्टर है, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग का काम है, और कुछ कुछ बिजनेसेस में मैं एक स्लीपिंग पार्टनर भी बनता हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो इसमें से ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, कि आप है ना, प्लीज मेहरबानी करो, फालतू चीजों में पैसा मत डालो। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? थोड़ा सा कमाई हो जाती है ना, थोड़ा सा कमाई, और वो थोड़ी सी कमाई को लेके, अरे वो ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, ब्रांडेड शूज खरीदने हैं, महंगी गाड़ी खरीद लेनी है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि आप है ना, वो पैसा अगर बचा लोगे ना, तो उसी पैसों को यूज करके एक से बढ़कर के दूसरे, तीसरे और चौथे बिजनेस तक जा पाओगे। मैं हमेशा ये सिखाता हूं, अमीर बनना जरूरी है, अमीर दिखना जरूरी नहीं है। चैट बॉक्स को ओपन करो, बताओ क्या समझ आ रहा है। अगर दिमाग में बत्ती जली है तो बताओ, माइंड ब्लोइंग है तो बताओ। सी, हम लोग कभी कभार दोस्तों शो शा के चक्कर में ना आधी जिंदगी हमारी चली जाती है, राइट? इसलिए मैं वापस कह रहा हूं, अमीर बनना जरूरी है, अमीर दिखना जरूरी नहीं है। और इसलिए एक बिजनेस है तो उसमें से दूसरी इनकम कहां से है सोचो। एक प्रोडक्ट है, दूसरी तीसरी प्रोडक्ट कहां से निकलेगी सोचो। जब आप ये करोगे, थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल चेंज, ऑलराइट? एंड इसीलिए दोस्तों, वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन टू थिंग्स, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। पहला क्या था? इनोवेट एंड पिवट करो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। दूसरा क्या करना है? एक इनकम से डाइवर्सिफाई करो, और दूसरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ओर अपने आप को लेके जाओ। और आज जब इतने सारे मेरे बिजनेसेस बन चुके हैं और अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप ओके है अगर मैं थोड़ा सच बताऊँ आपको, है ना? मतलब कि नो डाउट अभी तक हम जो बात कर रहे हो सच ही है, मगर एक्चुअली मैं आपको थोड़ा और खुल के कुछ बताना चाहता हूँ जो मुझे पब्लिकली नहीं बताना चाहिए। बट मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा कि आज काफी लोगों को लगता है कि आपने मुझे कोई फीस दिया इस प्रोग्राम का, और इसलिए मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूं। बट सच ये है दोस्तों, आज मैं जितना वक्त आपको दे रहा हूं, और इस वक्त के दौरान आज और कल में मैं आपसे जो ले रहा हूं, एक्चुअली ये मेरे लिए कोई फीस ही नहीं है। अगर मुझे कोई इनवाइट करता है एक सेशन के लिए, तो 4 से 5 लाख रुपए मुझे वो 1 से 2 घंटे के लिए देते हैं। चलो वो भी कम है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो बिजनेसेस है दोस्तों, अगर मैं अपने बिजनेस के टर्नओवर और इनकम को काउंट करूं ये मल्टीपल बिजनेस के अंदर से, तो जो इनकम जनरेट हो रही है, वो इन कंपैरिजन टू जो टाइम मैं आपको अभी दे रहा हूं, इट्स नथिंग। बट ये टाइम देने में खुशी है, ये टाइम देने में सेटिस्फैक्शन है, ये टाइम देने में दोस्तों हमें अच्छा लगता है। आपको पता है, जब मेरे फिजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, तो फिजिकल प्रोग्राम में जब पार्टिसिपेंट आमने सामने होते हैं ना, तो सपोज कि प्रोग्राम का टाइम है 9 से 6, तो मैं तो 9 से 6 के बाद भी पार्टिसिपेंट्स के साथ 2-3 घंटे घूमते रहता हूँ, कि जब मैं 1 to 1 मिलूं, बात करूं, उनके बारे में जानूं। आई लव दैट। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने मोबाइल बेचा कोई बिजनेस में,
मोबाइल खरीदने वाला कस्टमर आके बोलेगा सर इस मोबाइल ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैंने रियल एस्टेट में घर बेचा, क्या वो कस्टमर आके बोलेगा सर इस घर ने मेरी जिंदगी बदल दी? लेकिन यहां जो मैं काम कर रहा हूं ना दोस्तों, इसमें सेटिस्फेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि आप जैसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं जो आके कहते हैं सर आपकी बातों ने, आपके नॉलेज ने, आपके एग्जाम्पल्स ने हमारी जिंदगी बदल दी है। और वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, बहुत ही अलग लेवल का है। राइट? सो फ्रेंड्स, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस यू कैन जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स। तो मैं थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ता हूं आगे। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू फॉर टाइपिंग दैट आउट। थैंक यू। सो यहां पर अब थर्ड पॉइंट मैं देना चाहूंगा, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है तो थर्ड पॉइंट, और वो थर्ड पॉइंट है अडॉप्ट टू दी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना मतलब क्या होता है, चलिए वो बात करते हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने का मतलब है, एंड दैट इज, सी, जब कोरोना और पेंडेमिक आया तो सभी जानते हैं कि हमारी हालत क्या हुई। जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं अपना पाए वो खत्म हो गए। हमने भी पहले 6 महीने तक हमारी ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर लॉस बुक किया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले 6 महीने तक लॉस बुक किया था। और दोस्तों फिर हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, अब अगर फिजिकल प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं तो हमें लेकर जाना पड़ेगा अपने आप को ऑनलाइन। और हमने क्या किया, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताता हूं दोस्तों, ये वीडियो काफी इंस्पायरिंग है, इसे अच्छे से देखना। हमने हमारी ऑफिस के अंदर एक पूरा स्टूडियो डिजाइन किया, और ये स्टूडियो जूम के ऊपर हम ऑनलाइन सेशन ले सके इसके लिए हमने बनाया। और ये जो स्टूडियो हमने बनाया दोस्तों, वो स्टूडियो में मैं एक साथ अपने सामने 500 पार्टिसिपेंट्स को देख सकता हूं, उस लेवल का स्टूडियो हमने बनाया। क्योंकि हमने रियलाइज किया कि देखो अब अगर जूम को नहीं अपनाएंगे ना तो मार्केट हमें बाहर फेंक देगा, यानी कि हम खत्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा हमारा। एंड इसलिए दोस्तों हमने स्टूडियो को डिजाइन किया और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद दूसरा बनाया, तीसरा स्टूडियो बनाया, चार, अभी 4 स्टूडियोज है। और जो मेरी नई ऑफिस इस मंगलवार को गणेश चतुर्थी के दिन पे हम लोग इनॉग्रेट करेंगे, वहां पर दूसरे 3 नए स्टूडियोज अब बन चुके हैं। तो टोटल 7 ऐसे स्टूडियोज होंगे जो मैं और मेरे जितने भी कोचेज है मेरे कंपनी के, वो सारे कोचेज यूज करते हैं। पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी को अपनाना। जैसे आज मैं यहाँ बैठ के सेशन ले रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हैं, क्यों पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जान करके। फ्रेंड्स, पहले, कोरोना से पहले की बात है, मैं इंडिया में 26 शहरों में प्रोग्राम लेता था। मगर इंडिया के 26 शहरों तक जाने के लिए एक हफ्ता मैं अपने घर रहता और एक हफ्ता मैं ट्रैवल करता, तब जाके 26 शहर तक मैं पहुंच पाता, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं। तो मैं वीकली एक एक कंसेक्यूटिव ब्रेक लेके जाता था ऑल्टरनेट वीक पे। अभी जब मैंने ऑनलाइन सेशन शुरू करे ना, पहले मुझे गर्व था कि मैं इंडिया में 26 शहरों में प्रोग्राम लेता हूँ, 7 देशों तक प्रोग्राम मैंने लिए। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से, जूम की वजह से, आज एक साथ 50 शहरों से या 5 देशों से लोग मुझे अटेंड कर पाते हैं। तो ये कमाल है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी से दूर भागने का, उसे रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यू विल हैव टू अडॉप्ट टू द टेक्नोलॉजी, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स, अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, उसको भी धीरे धीरे हमें अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको पता है, मैं जब अपने बिजनेसमैन को कोचिंग देता हूँ, कोचिंग मतलब कि आप जैसे यहाँ पर 2 दिन के लिए आए हैं, मगर मेरा बिजनेसमैन के साथ का जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो 1 साल तक चलता है। पूरा 1 साल आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। और ये जो 1 साल का प्रोग्राम होता है उसमें हम काफी डिटेल में लोगों को टेक्नोलॉजी और एआई के बारे में भी पढ़ाते हैं, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं कि भाई अब वक्त है कि जब आप टेक्नोलॉजी और एआई के द्वारा अपने बिजनेस को ऑटोमाइज कर सकते हैं, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका काम आसान हो रहा है। सो टेक्नोलॉजी को अपनाना आवश्यक है। उसके साथ साथ दोस्तों चौथा पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहूंगा, एंड दैट इज टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाइए। अब देखो, ऑनलाइन लेकर जाना है
तो मैं एक चीज समझा दूं आपको आज, क्यों ऑनलाइन लेकर जाना है। बिल गेट्स ने कहा था, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो आपका बिजनेस ही नहीं है। अब करना क्या है दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें कि आपकी बिजनेस की सफलता है ना, आपके आईक्यू के ऊपर, ईक्यू या एसक्यू के ऊपर नहीं है, एक्यू के ऊपर है। एक्यू का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी कोशेंट, कि आप नई और बेहतर चीजों को कितना जल्दी अडेप्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि स्टेगनेंसी, यानी कि एक ही जगह पे रुके रहना, आपको खत्म कर देगा। इफ यू डोंट चेंज यू डाई, इट इज सिंपल। जरूरी है। अब जब अडेप्टेशन की बात हो रही है दोस्तों, इंटरनेट की बात हो रही है, पिछले 5 से 10 सालों में जितने भी नए मिलियनर्स और बिलियनर्स बने हैं, वो ज्यादातर टेक बेस्ड सोल्यूशन से बने हैं। कौन सा? टेक बेस्ड, यानी कि आईटी या टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। एंड अब अगर अपने बिजनेस को भी आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको? सबसे पहले, अगर आपको बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, सबसे पहला काम क्या करना है, और वो है दोस्तों, कोई वेबसाइट बना लो खुद की, या कोई ई कॉमर्स साइट, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा का यूज कर लो, या खुद की ई कॉमर्स साइट बनाओ। दूसरा, ऐप हो सकता है कि जब आप खुद का एक ऐप डिजाइन करें और ऐप बेस्ड सोल्यूशन डिजाइन करें, क्योंकि आप हर जगह अपनी दुकान लेके नहीं पहुंच पाओगे, मगर आपकी वेबसाइट या आपका ऐप बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच सकता है। तीसरा, डिलीवरी और शिपिंग का सोल्यूशन खोज लो, कि जहां पर आपको दोस्तों किसी को दुकान पे ना लाना पड़े, आदमी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करे और आप अपने डिलीवरी को वहां पर पहुंचा दे उसके घर पे, क्योंकि आज कोई बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा, लोगों को चीजें अपने घर पे डिलीवर करवाना अच्छा लगता है। चौथा, सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनिक काम करना शुरू करो। यूट्यूब पेज बना लो, फेसबुक पेज बना लो, इंस्टाग्राम हो सकता है, लिंक्डइन भी हो सकता है। जो आपके बिजनेस के रेलेवेंट है, उस सोशल मीडिया पे जाओ और वहां पर दोस्तों अपनी मौजूदगी क्रिएट कर लो, रेगुलर चीजें अपडेट करो, पोस्ट से डालो सोशल मीडिया के ऊपर। फिर डिजिटल एड रन कराओ। एड मतलब क्या? जैसे फेसबुक के ऊपर ऐड हो सकती है, गूगल के ऊपर ऐड हो सकती है। आपने कभी देखा है, आप अमेजोन के ऊपर कोई चीज देख लेते हो और फिर आप कोई दूसरी वेबसाइट विजिट करते हो, तो वो दूसरी वेबसाइट में बाजू में वही प्रोडक्ट दिखाती है जो आपने अमेजोन के ऊपर देखी थी, वो गूगल एड्स होती है। और आप जहां पर भी जाओगे वो एड आपको फॉलो करती है, राइट? तो डिजिटल एड्स रन करानी है। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमें करना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें अपने आप को दूसरे पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करवाना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के ऊपर, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। अगर आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट है और उसके साथ जुड़ा हुआ कोई इन्फ्लुएंसर आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोले, पैक करे या वीडियो बना दे, तो कितने लोग मानते हैं कि फटाफट से आपकी प्रोडक्ट लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और उसका ब्रांडिंग और अवेयरनेस जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। टाइप आए, अगर आप ये समझ पा रहे हैं और मान रहे हैं। बहुत अच्छे, सुपर। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना, आजकल का नया फंडा बन चुका है। और सातवां, ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग। क्योंकि अब दोस्तों जो पुराना जमाना था, न्यूज़पेपर का एड, ब्रोशर बंटवाना, वो शायद ना काम कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, अगर आपके लिए करता है काम तो करो, मगर ये नया तरीका है ईमेल और व्हाट्सएप वाला, जिसको हमें अपनाना पड़ेगा, राइट? और इसलिए दोस्तों यहां पर ये 7 चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आज आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं तो इसको लिख लो, नोट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। बहुत अच्छे, टाइप इट आउट, टाइप इट आउट, लिख लो, रख लो अपने पास। अब दोस्तों, बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, वेबसाइट, ई कॉमर्स, ऐप, डिलीवरी, ऑर्गेनिक, एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, यहां पर जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही कमाल का पॉइंट है जो मैं आपको अब बताने के लिए जा रहा हूं, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बट इसके नोट आपने बना लिए, लिख लिया है आपने?
इसके ऊपर मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा जिससे आप और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, जो मैंने लाइव गुरुकुल बनाया वो ऐप बनाया, और ऐप के माध्यम से आज 30 से ज्यादा देशों से लोग हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स को देख पा रहे हैं। राइट? वैसे ही हमने जब अपना RHN न्यूट्रिशन का ब्रांड बनाया, तो RHN जो हमने क्रिएट किया दोस्तों, राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसके लिए हमने ऑनलाइन वेबसाइट और ई-कॉमर्स का खुद का साइट बनाया। और उसके द्वारा आपको हैरानी होगी जान करके कि घर बैठ करके मेरे वाइफ घर बैठ करके बना रहे हैं अप्रोक्सीमेटली हर महीने 20 से 25 लाख का सेल्स वो जनरेट कर पा रहे हैं। कितने लोग चाहेंगे कि आप भी कुछ ऐसा सेल्स ऑनलाइन के द्वारा घर बैठ करके कर सके? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? कम ऑन, टेल मी इन द चैट बॉक्स, मी इन द चैट बॉक्स। या, so many of you, absolutely, absolutely, सुपर सुपर। सो फ्रेंड्स, बस यही तो करना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड दैट इज वेबसाइट बनाइए, ई कॉमर्स, ऐप, डिलीवरी, शिपिंग। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग ये जब सुनते हैं तो इश्यू क्या आता है, सर लेकिन हमें आता नहीं है, हमें मालूम नहीं है। सी, मैं हर एक एंटरप्रेन्योर को एक समझ देना चाहूंगा आज, और वो क्या है पता है? एंड दैट इज, फ्रेंड्स, लिसन टू दिस केयरफुली। अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कर नहीं सकते हो। सुनो, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन वो है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन वो है जिसे भले कुछ ना भी आता हो, मगर जिसे आता है उसे वो काम पे लगाता है। सो यू नीड नॉट नो एवरीथिंग, जरूरी नहीं है, बट जिसे आता है उसे खोजो और उसे काम पे लगाओ, एंड दैट्स व्हाट अ एंटरप्रेन्योर डज। अगर ये पॉइंट माइंड ब्लोइंग था, टाइप आउट MB इन द चैट बॉक्स। सी, मैं जितने बिजनेसेस करता हूं मेरे को सारी चीजें नहीं पता है यार, मेरे को नहीं पता है, सच्ची बता रहा हूं मैं। अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल खुद भी बना रहा हूं तो कोई मेरे को फार्मा का नॉलेज थोड़ी है। बट पॉइंट ये है कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोगों को काम पे लगाना पड़ता है दोस्तों, और वो लोग आपके लिए चीजें करेंगे। Right? Thank you. Thank you for typing that out. Thank you for all the amazing love which you are sharing. Yes, yes. Thank you. Okay, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है तो पांचवा पॉइंट भी फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज यू हैव टू हैव अ मेंटोर। अपनी जिंदगी में हम लोग जब स्कूल और कॉलेज में गए तो हमने वहां तो टीचर्स को देखा था, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, अभी जब स्कूल और कॉलेज में जाके वहां टीचर्स को आप मिले, प्रोफेसर्स को मिले, तो उन्होंने आपको, किसी ने मैथ के लिए तैयार किया, किसी ने इंग्लिश के लिए तैयार किया, किसी ने फिजिक्स के लिए तैयार किया, किसी ने इंजीनियरिंग के लिए तैयार किया, मैं आपसे पूछता हूं, बिजनेस के लिए किसने तैयार किया हमें? सोचो, बिजनेस के लिए किसने तैयार किया हमें? शायद कोई नहीं। मतलब मैं ये एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि कभी कभी स्कूल कॉलेज में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, बुरा नहीं है दोस्तों, अच्छी बात है। हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए, हमें डॉक्टरेट करना चाहिए, CA की पढ़ाई, MBA की पढ़ाई सारी जरूरी है। लेकिन एक कभी सोचा है आपने कितना खर्चा होता है उस चीज के अंदर? अब आप थोड़ा इमेजिन करो, आप नर्सरी से लेके कॉलेज तक जो पढ़ाई की है, स्कूल कॉलेज की जितनी फीस हुई, उसके ऊपर कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस की जितनी फीस हुई, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जितनी फीस हुई, टोटल करते जाओ, सारा माइंड में टोटल करो। और उसके बाद दोस्तों स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, पेपर हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकते हैं, आने जाने के खर्चे हो सकते हैं, वो जो 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 चीजें आपको याद आ रही है, टोटल करके मुझे एक अप्रोक्सीमेट फिगर बताओ कि जब तक एक इंसान अपनी डिग्री खत्म करता है क्या खर्चा होता है। डिपेंड्स, नो डाउट, कि वो छोटी कॉलेज, छोटी स्कूल में है, महंगी वाली में है, फॉरेन जाके कर रहा है तो भी अलग हो जाएगा, बट क्या लगता है कितना होगा? और जरा उसमें ये भी तो गिनती करो, एंड दैट इज कि आप ये इमेजिन करो कि आपने जिस जमाने में 10 लाख रुपए डाले, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो भी तो समझना जरूरी है ना, राइट? सो ओके, एवरीबडी इज टाइपिंग सम डिफरेंट आंसर्स एंड आई अंडरस्टैंड दैट। कोई 10 लाख कह रहा है, कोई 1 करोड़ भी कह रहा है, सबके लिए वो अलग हो सकता है। डिपेंड है कि आप कौन से स्कूल कॉलेज में गए, और आप अपने बच्चों को भी कौन से स्कूल कॉलेज में भेजना चाहोगे, उसके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है ये सारी चीजें। ओके,
लेकिन मैं आपको इसमें से एग्जाम्पल जो देना चाहता हूं वो क्या है फ्रेंड्स, हम स्कूल कॉलेज में जाके जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली जरूरी है, इट्स गुड, इट्स गुड। मगर स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलने के बाद पढ़ाई शुरू होती है, और वो है रियल लाइफ की पढ़ाई। रियल लाइफ की पढ़ाई मतलब क्या दोस्तों? आज आप जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो रियल लाइफ की पढ़ाई है। बिकॉज कोई स्कूल कॉलेज में हमें पैसों का सब्जेक्ट नहीं सिखाया गया, पैसों को मैनेज कैसे करना नहीं सिखाया गया, बिजनेस कैसे शुरू करना शायद नहीं बताया गया, मल्टीपल बिजनेसेस डाइवर्सिफाई कैसे करना नहीं बताया गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि वहां पर हमें बहुत सारी चीजें जो लाइफ के लिए जरूरी थी नहीं बताई है। इवन हमें नहीं बताया गया टाइम डिसिप्लिन कैसे रखना, सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे आना, लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन की क्वालिटी, पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी। ये कोई चीजें शायद हमें वहां नहीं मिली है। मैं स्कूल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, एकेडमिक्स जरूरी है दोस्तों, मगर समझना यह भी जरूरी है कि जो रियल लाइफ का नॉलेज मिसिंग है उसको पाने के लिए हमें रियल लाइफ के मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। ये कुछ वक्त पहले की बात है। मैं दोस्तों जब 17 की उम्र पे ग्रोथ करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था, तो मैंने अपनी लाइफ में एक मेंटोर को हायर किया जो अपने जमाने में 300 लोगों का स्टाफ मैनेज कर चुके थे, 18 सेंटर्स खुद के मैनेज कर चुके थे, और वो मेरी जिंदगी के कोच बने, जो मेरे फादर के भी कोच रह चुके थे, और वो मेरे बिजनेस के कोच बने। उन्होंने मेरे को ये आइडिया दिया, किसने? तुझे अपने आप को रिप्लेस करके एक अच्छे सीईओ को लाना पड़ेगा, तो तू बिजनेस के क्रिएटिव साइड पे जाएगा और रोज बरोज के जो ऑफिस के झंझट है उससे तू बाहर निकलेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, फिर एक वक्त आया दोस्तों कि मुझे हेल्थ चैलेंजेस कुछ है। हेल्थ चैलेंज मतलब क्या? तो मैं 17 से 22-23 की उम्र में अपने आप को बहुत घिसा। मतलब 365 दिन होते ना साल में, तो 350 दिन मैं स्टेज पे रहता था। साल के पहले 2 साल मतलब 17 से 19 के बीच में मैं ऑलमोस्ट पूरा साल स्टेज पे रहता था। मतलब कि यहां प्रोग्राम, वहां प्रोग्राम, इधर भाग रहा हूं, उधर भाग रहा हूं। साल की 200 रातें, साल की 200 रातें मैंने बैठे बैठे गुजारी दोस्तों। मतलब ट्रेन में, बस में बैठे बैठे सो के, मतलब मुंबई खत्म किया प्रोग्राम, रात को बस में ट्रेन में बैठा, बैठे बैठे सो गया, और सुबह सूरत पहुंचा, और सूरत पहुंच करके मैंने कृष्ण कथा का, डायनेमिक योगा का उधर प्रोग्राम शुरू किया। इस तरह से मैं भागता था। तो मेरी 22-23 साल की उम्र तक हेल्थ काफी खराब हो गई। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उसमें भी कोच की जरूरत है। तो मैंने एक मेंटोर को हायर किया जो एक फिटनेस कोच के रूप में मेरी जिंदगी में है। उसके बाद उन्होंने मेरी फिटनेस को अच्छा किया, लेकिन जब तक मैं 26-27 का हुआ, मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दिया। मैं दोस्तों से दूर हो गया हूँ, परिवार से दूर हो गया हूँ, मम्मी पापा से दूर हो गया हूँ, क्योंकि मैं कमाने में लगा हुआ हूँ, भागने में लगा हुआ हूँ। तो मैंने एक ऐसे कोच को हायर किया जो मेरी मदद करे कि मैं कैसे वापस इमोशनल कनेक्ट और बॉन्ड अपने करीबी लोगों के साथ और अपने परिवार के साथ वापस कनेक्ट हो सकता हूँ। मैं इसमें से क्या कहना चाहता हूँ पता है दोस्तों? व्हाट एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हियर इज कि लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हमने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी है, और हम कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उसके बाद कहते हैं गुरु देवो भव। तो लाइफ में गुरु, मेंटोर का महत्व है, बट मैं कह रहा हूं रियल लाइफ के कोचेस का बहुत ज्यादा महत्व है। इसका एग्जाम्पल देखो फ्रेंड्स, आज सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान रह चुके हैं, उनके भी कोच हुआ करते थे, आचरेकर साहब। एक बात बताओ, आचरेकर साहब ने क्या उतने रिकॉर्ड बनाए जितने सचिन ने बनाए? शायद नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि उसके बावजूद वो सचिन को इंप्रूव करते थे, और सचिन उन्हें अपना कोच मानते थे, राइट? इसका मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, एंड दैट इज जो भगवान थे उनके भी कोच हुआ करते थे। यानी कि आप भगवान राम की बात करें तो गुरु वशिष्ठ, आप भगवान कृष्ण की बात करें तो गुरु सांदीपनी। तो कृष्ण जी भी कहीं गुरुकुल में जाके अपने गुरु से कुछ पढ़ाई किए, सीखे हैं। एग्जैक्टली वैसे एवरीवेयर यू नीड मेंटोरशिप, यू नीड कोचिंग। इसका मैं आपको एक तीसरा एग्जांपल देता हूं, ये देखो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल जिम है। अगर आज मैं अपनी ऑफिस पे होता और स्टूडियो से प्रोग्राम लेता ना, तो अपने वीडियो से मैं आपको लाइव ये जिम दिखाता कैमरा से, लेकिन अभी मैं फोटो दिखा रहा हूं। तो ये मेरा पर्सनल जिम है। मैंने आज से 12 साल पहले ये जिम बनाया,
क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि भाई फिटनेस जरूरी है। तो एक सवाल, सिर्फ क्या जिम बना के आपकी फिटनेस अच्छी हो जाती है? नहीं, उस जिम में भी कोई चाहिए जो आपको पुश करे। और इसलिए मैं आपको ये फोटो दिखाता हूं दोस्तों। ये फोटो है मेरे कोच का, जो मेरे फिटनेस कोच है, जो पिछले 12 साल से दोस्तों मुझे फिट रखते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करवाते हैं। और ये फोटो कहाँ का है पता है? हम कहाँ पर खड़े हैं? ये फोटो है दोस्तों बुर्ज खलीफा का, दुबई का। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा कि आज वो मेरे जो कोच है, जब मैं लंबे ट्रैवल पे जाता हूँ, मानो अभी मैं कभी माउंट आबू गया, मैं उनको साथ लेके जाता हूँ। मैं भी मुंबई में ग्रोथ समिट में था, वो मेरे साथ थे। मैं कभी दुबई जा जाता हूँ लंबे टाइम के लिए, मैं उनको साथ लेके जाता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई भले खर्च करना पड़े, बट वो जो कोच होते हैं आपके मेंटोर जो है दोस्तों, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसका सवाल का एक जवाब देना। अगर मैं डंबल कर्ल कर रहा हूँ, डंबल कर्ल जो बाइसेप के लिए एक्सरसाइज होती है, डंबल कर्ल, अगर 1 से 10 मुझे करने हैं, तो एक बात बताओ, सबसे पावरफुल कौन सा वाला काउंट होगा? 1 से 10 में से सबसे पावरफुल कौन सा वाला काउंट होगा? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। यस, लास्ट वाला 10वां। सीधी बात है, कॉमन सेंस, राइट? अभी इसका मैं जवाब देता हूं आपको कि 1 से 10 में से सबसे ज्यादा पावरफुल जो है दोस्तों, वो 11वां और 12वां है। अब आप कहोगे सर आपने तो वो ऑप्शन ही नहीं दिया था। नहीं, आई एग्री, मैं बस एग्जांपल ये देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जब आप अकेले वो 10 काउंट कर रहे हो अकेले, तो क्या होता है पता है? जब आप 7 और 8 पे पहुंचते हो ना, अरे बस यार अब नहीं हो रहा, और ऐसा लगता है कि वो 8 पे छोड़ दें। लेकिन जब वो कोच बाजू में खड़े हैं, कोच बाजू में खड़े हैं, तब आप 8 पे जब थक रहे हो ना, अचानक से वो कोच बोलता है 5 मोर। और तब है ना, मन में तो पहला ख्याल आता है कि ये डंबल उठा के उसके सिर पे मारू, साले अभी 2 नहीं हो रहे मेरे से, तो 5 बोल रहा है। बट फ्रेंड्स, कितने लोग अग्री करेंगे कि जब वो कोई पुश करने वाला बाजू में खड़ा हो ना, तो 11वां और 12वां भी हो जाता है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दैट?